दुनिया की हर बड़ी आर्थिक महाशक्ति का एक सीधा पैटर्न रहा है। पहले वो अमीर बने और उसके बाद वो बूढ़े हुए। 1980 के दशक में जापान और फिर दक्षिण कोरिया ने ऐसा ही किया। लेकिन आज भारत इतिहास में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आधुनिक दुनिया ने कभी नहीं देखा। 28 साल की औसत उम्र के साथ भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, करोड़ों नौजवान और एक ऐसा वर्कफोर्स जो दुनिया बदल सकता है। लेकिन इन चमकदार हेडलाइंस के पीछे एक टिक टिक करती टाइम बम की उल्टी गिनती चल रही है। देश की प्रजनन दर पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है। और अगर आपको लगता है कि पूरा भारत एक ही स्पीड से बूढ़ा हो रहा है, तो कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या हम इतिहास का पहला ऐसा देश बनेंगे जो अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो गया? इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार में दो कमाने वाले लोग हैं और उनके ऊपर चार आश्रित यानी डिपेंडेंट्स हैं। अब वही परिवार ऐसा हो जाए जहां चार लोग कमाते हैं और सिर्फ दो लोग डिपेंडेंट्स हैं। देश की इकोनॉमी में भी एज स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही काम करता है। जब कमाने वाले हाथ ज्यादा हों तो प्रोडक्शन बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती हैं और फिर देश में भारी इन्वेस्टमेंट आता है। भारत अभी इसी सुनहरे दौर से गुजर रहा है। हमारी 65% आबादी आज 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन अर्थशास्त्र का एक कड़वा सच यह है कि डेमोग्राफी अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है। अगर इन करोड़ों हाथों को सही स्किल्स और फॉर्मल रोजगार नहीं मिला तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत जल्द एक भयानक बेरोजगारी संकट में बदल सकता है। और हमारे पास समय बहुत कम है। साल 2040 के आसपास हमारी यह कम करने वाली आबादी सिकुड़ने लगेगी। यानी इस विंडो के बंद होने में सिर्फ 15 से 20 साल बचे हैं। अब उस क्राइसिस की बात करते हैं जो सीधे तौर पर आप और हमसे जुड़ा है। जब हम हेल्थ केयर या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये शब्द बहुत किताबी लगते हैं। इसे एक आम इंसान की नज़र से देखिए। आज का एक युवा वर्कर जो किसी प्राइवेट कंपनी या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही ईएमआई और महंगाई में जा रहा है। कल जब उसके माता पिता बूढ़े होंगे और उन्हें डायबिटीज या हार्ट की बीमारी जैसी लंबी चलने वाली बीमारियां होंगी, तो अस्पताल का वो भारी भरकम बिल कौन भरेगा? पश्चिमी देशों ने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन सिस्टम तब बनाया जब वे अमीर हो चुके थे। लेकिन भारत का लगभग 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनके पास न तो कोई बड़ा रिटायरमेंट फंड है और न ही कोई मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस। एक बूढ़े होते देश में कैंसर, ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की सुनामी आती है, जिसे मेडिकल भाषा में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। जब आज का यह युवा वर्ग बूढ़ा होगा तो उनके इलाज का यह भारी वित्तीय बोझ देश के सीमित संसाधनों और सीधे अगली पीढ़ी को तोड़कर रख देगा। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पूरा भारत एक स्पीड से बूढ़ा नहीं हो रहा है। और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत के भीतर दरअसल दो अलग अलग डेमोग्राफिक दुनिया बसती हैं। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले ही इस बदलाव के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। वहां प्रजनन दर 1.5 या उससे भी नीचे आ चुकी है। यानी दक्षिण भारत दक्षिणी यूरोप की तरह तेजी से बूढ़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत युवा है। आने वाले दशकों में भारत का नया वर्कफोर्स इन्हीं उत्तरी राज्यों से आएगा। इसका मतलब है कि भारत में एक बहुत बड़ा आंतरिक पलायन यानी इंटरनल माइग्रेशन शुरू होगा। युवा उत्तर भारतीय बूढ़े हो रहे दक्षिण भारत की इकोनॉमी और केयर सिस्टम को संभालने जाएंगे। भविष्य में यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के बंटवारे पर एक बहुत बड़ी नीतिगत बहस को जन्म देगा। तो क्या समय निकल चुका है? नहीं। डेमोग्राफी कोई तयशुदा नियति नहीं है। यह सिर्फ एक डेडलाइन है, एक ऐसा विंडो जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर हमें इस चुनौती से बचना है तो आज ही कड़े फैसले लेने होंगे। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर फॉर्मल जॉब्स पैदा करने होंगे और अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को वर्कफोर्स में बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा। भारत को हमेशा जवान नहीं रहना है, लेकिन जब आज की ये युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तब तक भारत कितना अमीर होगा, यही असली सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या हम समय रहते इस विंडो का फायदा उठा पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।